नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने नागपुर में अखिल भारतीय महिला चरित्र कोश प्रथम खंड नामक पुस्तक के विमोचन के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। विश्व गुरु भारत को गढ़ना चाहते हैं तो भारत यानी केवल पुरुष तो है नहीं, 50% महिलाएं हैं। और ये तो होता नहीं, किसी जीवंत शरीर को स्वस्थ बनाना है तो उसका आधा अंग स्वस्थ हो जाए और आधा अंग वैसा ही रहे तो स्वस्थ कदापि नहीं होगा। ये बिल्कुल छोटे बच्चे को भी समझ में आने वाली बात है, लेकिन बड़े बड़े लोगों के भी आचरण में न आने वाली बात है। होना चाहिए, सब लोग कहते हैं, लेकिन ये होगा कैसे? व्यवस्थागत कुछ परिवर्तन चाहिए, वो समय के अनुसार आ रहे हैं। थोड़ी उसकी गति बढ़ाने की आवश्यकता है, आ जाएंगे। 30% आरक्षण करना कि नहीं करना वगैरह विवाद चलते हैं, धीरे धीरे सब होता है, लेकिन मात्र व्यवस्था परिवर्तन से ये बात नहीं होती। रोहिंग्याओं को घर दिए जाने के मामले पर विश्व हिंदू परिषद के कार्य अध्यक्ष आलोक कुमार का बयान। कहा, रोहिंग्या शरणार्थी नहीं, घुसपैठिए हैं, इन्हें बाहर करने की जरूरत है। Refugees, but they are infiltrators and need to be pushed out. The situation of Hindu refugees is abysmal, who are living in the Majnu-Tira area. They live in subhuman conditions devoid of even the basic human necessities. The condition of those Hindus, contrasted with the bounties proposed to the Rohingyas, makes a very stark view. We would request the Government of India to reconsider its decision and instead of giving them with houses, plan to extradite them from the boundaries of the country. मेरठ के युवक ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया फिशिंग कल्चर, अब डिमांड पूरी करना हो रहा है मुश्किल। मेरठ के शहजाद ने जब पारंपरिक खेती छोड़कर मछली पालन का काम शुरू किया तो शहजाद के इस फैसले से सभी लोग हैरान थे, लेकिन जामिया से इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट शहजाद को अपने निर्णय पर पूरा भरोसा था। शहजाद का मानना है कि फिश फार्मिंग एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें ज़्यादा मुनाफा और मेहनत कम है और इस काम में 40% तक मुनाफा है। शहजाद ने बताया कि पहले ही साल में मछली पालन से उसे 15 लाख रुपए की कमाई हुई है। हालात ये हैं कि बाजार में उसकी मछली की मांग इतनी हो गई है कि अब उसे पूरा कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। राजधानी लखनऊ में सिंगापुर की तर्ज पर बनेगी देश की पहली नाइट सफारी। योगी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कुकरेल रेंज के पूर्वी और पश्चिम ब्लॉक को मिलाकर नाइट सफारी को चिड़ियाघर बनाया जाएगा। इसमें जंगल के साथ बिना किसी बदलाव के 150 एकड़ में नया चिड़ियाघर तो 350 एकड़ में नाइट सफारी बनेगी। गिरफ्तार आतंकी हबीबुल को नहीं है कोई पछतावा, कहा भारत को इस्लामी राज्य बनाना और नुपुर शर्मा का सर धड़ से अलग करना मेरा मकसद। देश में आतंक फैलाने वाले आतंकी हबीबुल की उम्र भले ही कम हो, लेकिन उसके इरादे काफी खतरनाक हैं। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि भारत में इस्लाम कायम करना उसका मकसद है, उसी के लिए वह यह काम कर रहा था और हर एक शख्स को इस्लाम को अपनाना होगा। इस्लाम ही एकमात्र धर्म है, जो नहीं मानेगा उसको तालिबानी सजा दी जाएगी। पुलिस को कुछ ऐसे सुराग भी हाथ लगे हैं जिससे आशंका है कि आतंकी हबीबुल नुपुर शर्मा की हत्या करने के फिराक में था। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। छत्रपति शिवाजी की आगरा में लगेगी 100 फीट ऊंची प्रतिमा। आगरा से जिस रास्ते से राजगढ़ गए थे शिवाजी, उसी रास्ते से आज एक जत्था हुआ रवाना। ज्ञानवापी मामले के पैरोकार सोहन लाल को मिली सिर तन से जुदा करने की धमकी, पाकिस्तानी नंबर से आया था व्हाट्सएप पर मैसेज। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी पर बड़े एक्शन की तैयारी, पंजाब के जेल मंत्री ने सीएम भगवंत मान को भेजी रिपोर्ट, जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट का है मामला। दुनिया भर के निवेशकों के लिए यूपी खोलेगा रियायतों का पिटारा, बदलेगी सभी औद्योगिक नीतियां। कैट की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, हर घर तिरंगा अभियान से हुआ 500 करोड़ का बिजनेस, लोकल फॉर वोकल को मिला बूस्ट। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।